अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम केरांवाला। आज से हम फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये जितना ही ज़रूरी सब्जेक्ट है उतना ही ज़्यादा इसको इग्नोर किया जाता है। सबसे अहम जगह जहाँ पे ये चीज़ सिखाई जा सकती है वो हमारे घर होते हैं। हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग वो हमें प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि पैसे की अहमियत क्या है और पैसे को हम कैसे आगे पैसे से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बेसूद ऐसा बहुत कम होता है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें 2 to 5% ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और आगे वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। जो दूसरी जगह है वो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं कि जहाँ पे ये तालीम दी जा सकती है, लेकिन वहाँ पे भी तालीम सिर्फ रट्टे की हद तक दी जाती है। वो भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो स्पेसिफिकली ये कोर्स करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन जो लेने जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी फेल हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के कुछ बेसिक्स हैं। उन बेसिक्स में जो सबसे सबसे टॉप पे चीज़ है वो आपका फ़लसफ़ा है, यानी आप पैसे को कैसे देखते हैं। अब कुछ लोग हैं जो पैसे को एक बहुत बुरी चीज़ के तौर पे तस्वर करते हैं। वो समझते हैं कि एक मादियत और मादी चीज़ है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं। जबकि कुछ लोग इसको ज़रूरत के तहत समझते हैं और कुछ लोग इसको पूजते हैं, इस ही को सब कुछ समझ लेते हैं। तो हम एक बैलेंस्ड वे में इसको लेके चलेंगे और बैलेंस्ड वे ये है कि पैसा बुरा नहीं है, पैसे का इस्तेमाल बुरा है। अगर आप पैसा कमाते हैं इस नीयत से कि आप इसका सही इस्तेमाल कर सकें तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो इस नीयत के तहत फाइनेंशियल एजुकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम फोकस करेंगे वो माइंडसेट पे फोकस करेंगे, यानी कि पैसा कमाने के लिए, पैसे की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है। तो उस माइंडसेट को आज समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें ए और बी कोई से दो लोग हैं, इनके पास 10 लाख रुपए हैं, यानी कि 10 लाख ए के पास हैं और 10 लाख बी के पास हैं। बी क्या करता है, बी सारे का सारा पैसा, अब जैसे इसके पास पैसा आया है ये कहता है कि यार गाड़ी मेरी पुराने मॉडल हो गई है, मैं अपडेटेड मॉडल ले लेता हूँ। कुछ पहले वाली गाड़ी बेच के उसने दूसरी गाड़ी ले ली, फिर बोलेगा कि घर में एसी नहीं, एसी लगवा लेता हूँ। कपड़े का मैं कपड़े ले लेता हूँ, या अगर बाइक उसने रखी है तो बाइक को चेंज करवा लेता हूँ। घर की अगर कोई और चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से पेंडिंग है तो ये पैसा सारे का सारा उधर लगा देता है। ये भी हम बी को डिस्कस कर रहे हैं। जबकि ए क्या करता है, ए कहता है कि यार गाड़ी जैसी तैसी है काम दे रही है, बाइक जैसी तैसी है काम दे रही है, कपड़े जैसे तैसे हैं काम चल रहा है ना, मैं ऐसा करता हूँ पैसे को सेव करता हूँ, इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। तो ये क्या करता है कि आप समझ लें कि 10 लाख में से जो 3 लाख है ये अपनी ज़रूरियात को पूरा करने पे लगा देता है और बाकी जो 7 लाख है इसको ये सेव कर देता है। जब ये सेव कर देता है तो फिर ये सोचता है इस पैसे का क्या करूं। अब इसके पास 2-3 ऑप्शंस है। एक ये कि ये सेव ही रहने दे, एक ये कि इसको किसी कारोबार में लगा दे, यानी खुद कारोबार कर ले और वहाँ भी ये पैसा लगा दे। एक ये है कि पहले ऑलरेडी कोई कारोबार हो रहा है और वहाँ पे इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए। अब होगा क्या, होगा ये कि सपोज कर लें ए ने एक कारोबार शुरू किया है जिस कारोबार में उसने कपड़े, यानी कि पीछे से कपड़े लाता है और बेचता है। अब इसने पहले वो पैसा इन्वेस्ट किया, अब बी को कपड़े चाहिए तो बी ने इससे खरीद लिए, बी का पैसा ए के पास आ गया, ए का पैसा उधर का उधर प्लस इसका पैसा भी इसके पास आ गया। ये बेसिक फ़लसफ़ा है जिसको अगर आप समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि लोग अमीर क्यों होते हैं और गरीब क्यों होते हैं। ये सोच का मामला है। यानी यहाँ से जो पॉइंट आपने समझना है, पहले 2 टर्म्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। जो गरीब लोग होते हैं या जिन्होंने कल को गरीब होना होता है, या आप कह लें कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये मिडिल क्लास इसलिए रह जाते हैं, या मिडिल क्लास से लोग जो गरीब हो जाते हैं वो इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी पैसा आता है वो लायबिलिटीज़ पे लगा देते हैं। लायबिलिटी कोई ऐसी चीज़, आप सादे लफ्ज़ों में बताने लगे, लायबिलिटी से मुराद वो चीज़ कि जिस पे पैसा लगाया जाता है उससे पैसा आता नहीं है। लेकिन एसेट वो चीज़ है कि जिस पे आप पैसा लगाते हैं तो उससे पैसा फिर वापस आता है। लाइक मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने गाड़ी इसलिए ली है ताकि आपकी शान शौकत बढ़े, या अपडेटेड मॉडल ले लेता हूँ, जबकि आपका काम चल रहा था तो आपने ऊपर और 2-3 लाख लगा लिया है, ठीक है, सिर्फ अपने सुकून के लिए, तो आप इसको लायबिलिटी कह सकते हैं।
क्योंकि उस कार ने और पैसा लगवाया है, उस कार ने और ज़्यादा आपका खर्च करवाया, आपकी जेब से पैसा निकलवाया है। वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अब यही जो कार थी उसको अगर आप इस तरह से करते हैं कि आप रेंट पे दे देते हैं, या उस कार के ज़रिए आप किसी अड्डे पे उसको आपके फ़र्ज़ का लेके ले जाते हैं और वहाँ से आप सवारियाँ वगैरह फ़र्ज़ का लेके शिफ्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये काम करते हैं, टैक्सी वाला काम करते हैं। अब वही चीज़ एक तरफ जो पैसा ले रही है, दूसरी तरफ वही चीज़ आपको पैसा दे रही है। ये फ़र्क है लायबिलिटी का और एसेट का। यानी कि अमीर और गरीब आप कह लें तकरीबन एक जैसी चीज़ें खरीदते हैं, एक जैसी चीज़ें पहनते हैं, एक जैसे काम ही करते हैं। पीछे जो फ़र्क होता है वो फ़लसफ़े का होता है। गाड़ी दोनों के पास होगी, लेकिन इसका मकसद उस गाड़ी से और पैसा बनाना होगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ अपनी ज़रूरत को सेटिस्फाई करना होगा। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो गरीब इंसान होता है, गरीब सोच का हामिल होता है, उसके पास अगर 10 रुपये हैं तो अपनी ज़रूरियात 10 रुपये के हिसाब से कर लेगा। अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये के हिसाब से अपनी ज़रूरियात बढ़ा लेगा। ऐसे बंदे को अगर आप 1 करोड़ रुपये दे दे तो भी इसकी ज़रूरियात बढ़ जाएंगी। वो 1 करोड़ भी लगा देगा और कहेगा कि मेरी ज़रूरत है, मैं क्या करूँ, मैंने गाड़ी लिया तो पेट्रोल तो डलवाना है, अब गाड़ी लिया तो उसके ये टायर भी चेंज करवाने हैं, ये भी करवाना है, वो भी करवाना है, ठीक है। फिर वो इस तरह का उसका माइंडसेट हो जाता है कि वो उसका पैसा आगे लगता रहता है, यानी कि उसकी ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं। लेकिन ये जो माइंडसेट होता है, जो जिसको हम अमीर माइंडसेट कहते हैं, रिच माइंडसेट कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरियात को कंट्रोल करते हैं। ये कहते हैं पुराने मॉडल है, गाड़ी तो क्या, सफ़र हो रहा है ना, काम चल रहा है ना, घर में एसी नहीं है तो क्या है, काम चल रहा है ना। यानी कि ये काम चलाने पे गुजारा करने को तरगीब देते हैं। ये थोड़े आप कह लें कि आज थोड़ा मुश्किल हो के कल को आसानी को देखते हैं, यानी आज वो देखते हैं कि आज मुश्किल में हूँ, आज कपड़े कम अच्छे पहनूंगा, आज चीज़ें मेरे पास कम अच्छी हैं, लेकिन कल को मैं ज़्यादा अमीर हूँगा या ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर लूँगा। वो कैसे, अब इसको समझिएगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि बी ने डायरेक्टली कपड़े खरीद लिए, उसका पैसा उसके हाथ से चला गया। ए ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करके उसका पैसा एक तो वो सेव हो गया, प्लस उस पैसे से वो और पैसा खींच लेगा। तो एक टाइम आएगा कि जब उसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उधर का उधर रहेगा और उससे ऊपर जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे जो पैसा आ रहा है उससे वो अपनी लायबिलिटीज़ पूरी करेगा, यानी कि अपने अखराजात पूरे करेगा, और फिर वही ज़िंदगी वो गुजारेगा जो आज से 3 या 5 साल पहले दूसरे लोग गुजार रहे थे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि जो बी है, यानी कि अमीर सोच वाला इंसान है, इसके पास एसेट्स होंगे, इसका पैसा ऐसे ही होगा कि जैसे फलदार दरख्त होते हैं, उन्होंने फल देना ही देना होता है, हर सीज़न में फल देना होता है इनका, यानी कि इनका जो पैसा है वो आता रहता है, पैसिव इनकम होती रहती है। लेकिन दूसरा बंदा अपना पैसा लायबिलिटीज़ पे लगा के, ऐसी चीज़ों पे लगा के जिनसे आगे उसको पैसा नहीं आ रहा होता, वो अपना सारा का सारा पैसा ज़ाया कर देता है। अभी आप इमेजिन करें कि बहुत से लोग जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं वो लाखों के हिसाब से पैसा कमाते हैं। अब दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे लोग रह के जॉब्स करते हैं, 25,000 कमाते हैं, तो वो भी गुजारा ही कर रहे हैं, जो लाखों कमा रहा है वो भी गुजारा ही कर रहा है। फ़र्क क्यों, यानी कि फ़र्क क्यों नहीं है इनमें, गुजारा ही क्यों कर रहे हैं? अगर तो गुजारा ही होता तो 25,000 वाला, अगर यानी लाख में गुजारा होता तो 25,000 वाला कहता कि मुझे लाख चाहिए, ठीक है, और अगर 25,000 में गुजारा हो रहा होता तो लाख वाला कहता कि मैं नहीं जाता, मैं इधर ही गुजारा कर लेता हूँ। ये सिर्फ सोच का फ़र्क है। यानी इंसान जो फिक्स माइंडसेट वाला होता है, या आप कह लें कि जो पैसिव माइंडसेट वाला होता है, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करता, वो जितना उसके पास पैसा होता है उसके हिसाब से उनको एडजस्ट कर लेता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म सोचे तो वो 25,000 वाला भी अपने पैसे थोड़े थोड़े करके सेव करके आगे कोई ना कोई एसेट्स बना सकता है, उन एसेट्स से कल को वो पैसे कमा सकता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा बट स्टिल ही कैन अर्न मनी। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें, एक बंदा जो 1.5 लाख कमा रहा है, अगर वो पैसे को इसी तरह वो लगाता जाएगा, एसेट्स नहीं बनाएगा, एक टाइम आएगा कि जब वो अब मज़ीद काम करके कमा नहीं सकता, तो जब वो काम करना छोड़ेगा फिर गरीब का गरीब हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स तो है ही नहीं। तो बेसिक फ़र्क यहाँ पे है, इस सोच में है कि अमीर जो सोच वाला है वो पैसा लेता है, पैसे से एसेट्स बनाता है, एसेट्स से फिर वो कमाता है और अपने खर्चात पूरे करता है और अपनी शाहाना ज़िंदगी को मेंटेन करता है। जबकि गरीब सोच वाला पैसा आता जाता है, बेसब्री का शिकार हो जाता है, वो सब्र नहीं कर पाता,
और जल्दी से वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरे पास पैसे हैं, ये देखो मेरे पास कपड़े कितने अच्छे हैं, मेरे पास गाड़ी कितनी अच्छी है, तो अगर लोग देखें कि ये कितना अमीर है। ये जो सोच होती है ना उसकी, ये दिखावे वाली, अपनी ज़रूरियात को बढ़ा देने वाली और बेसब्री वाली, ये सोच उसको गरीब रखती है। तो ये बेसिक डिफरेंस, आई होप सो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अभी हमने सिर्फ फ़लसफ़े को डिस्कस किया है कि पैसे कमाने के लिए अगर दो माइंडसेट हम लें, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, तो उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि हम अगर किस अंदाज में हम सोचें, तो एक माइंडसेट जो है उसको हम कहते हैं कि इट इज़ पुअर माइंडसेट, और किस अंदाज में हम सोचें तो हम कहते हैं कि इट इज़ रिच माइंडसेट। तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो कंक्लूजन ये है कि एसेट्स बनाएं। आपके पास पैसे थोड़े हैं, सेविंग आप सिर्फ 100 रुपये कर सकते हैं तो भी करें, लेकिन एसेट्स बनाएं। एक ये मार्कर भी एसेट है, क्योंकि इस मार्कर से आप लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, उस सीखने से कल आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आपके एसेट्स, आप जो भी सीखते हैं वो आपके एसेट्स हैं। अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत आपके एसेट्स हैं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही करें, वो आपके एसेट्स हैं। अगर आप चीज़ें बना लेते हैं जिनकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती है, जैसे सोना है, जैसे ज़मीन है, तो वो भी एसेट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो होते तो एसेट्स हैं, लेकिन उनकी कीमत वक्त के साथ कम हो रही होती है। जैसे फ़र्ज़ करते हैं गाड़ी है, उस गाड़ी से आप उस गाड़ी को टैक्सी के तौर पे चलाते हैं। अब गाड़ी आपको पैसा तो दे रही है, लेकिन इसकी वैल्यू एक्चुअल में कम होती जाएगी, यानी उस गाड़ी की जो कि एक्चुअल में एसेट है, वैल्यू कम होती जाएगी। इनको हम डेप्रिसिएटिंग एसेट्स कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए हमारे लिए समझना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।